कथा समझें। ये देवी भागवत है। तो कहा कि श्रीमद् देवी भागवत को जो व्यक्ति पढ़ता है, क्या करता है? पढ़ता है। हम लोग पढ़ नहीं सकते, क्यों? संस्कृत है, हम पढ़ते ही नहीं, संस्कृत आता नहीं। तो भगवती और व्यास जी ने कहा पठित्वा शृणुयादपि, जो व्यक्ति श्रीमद् देवी भागवत को पढ़ता है या केवल सुन लेता मात्र है, ऐसे व्यक्ति को श्लोकार्थम श्लोक पदम वा सयति परमं गतिम। कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक को भी पढ़ता है या सुनता मात्र है, ऐसे व्यक्ति को परम गति की प्राप्ति होती है। कौन सी गति मिल जाती है? परम गति। एक होती है गति, एक होती है परम गति, परम धाम। हम लोगों ने एक के लिए कहा कोई मरा तो बोले भैया स्वर्गवासी हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। स्वर्गवासी हो गया। आप लोगों ने कभी शब्दों का चयन ध्यान नहीं दिया। किसी के मरने पर सब यात्रा जाती तो हम लोगों ने कहा स्वर्गवासी हो गया, और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मरता है तो हम कहते हैं ये परम धाम को प्राप्त हो गया, ये परम गति पर चला गया। बंधुओं, स्वर्ग पर जाने वाला व्यक्ति वापस आएगा। ध्यान देकर मेरी बात समझना। मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए, उसको वापस धरती पर आना ही पड़ेगा। लेकिन जिसकी परम गति हो जाती है, जो परम पुरुष भगवती या भगवान का प्राप्त हो जाता है, उसको वापस जन्म लेना नहीं पड़ता है। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत क्या करेगी? श्रीमद् देवी भागवत स यदि परमं गतिम, वो आपको परम गति को दिला देगी। क्यों? ये माँ की कथा है। किसकी कथा है? जोर से बोलो। माँ। और एक बात कहूं आपको, संसार में शत्रु बहुत हो सकते हैं, आपकी बात को मानने वाला कोई ना हो, लेकिन मैंने माँ को देखा है, उसके लिए उसका पुत्र संसार में सबसे श्रेष्ठ पुत्र है, सबसे श्रेष्ठ पुत्र। अभी 2-4 दिन से मीडिया में खबर चली, मैं बेटे का नाम तो भूल गया, गाजियाबाद का वो बेटा 13 साल या 15 साल तक कोमा में पड़ा रहा। उसकी माता ने खूब इलाज कराया, वेंटिलेटर में कोमा पर ही स्थिति, जैसे बेटे का नाम पता नहीं, छत से गिरा के एक्सीडेंट हुआ। 13 साल तक वो बेटा वेंटिलेटर में रहा। सब पैसे खत्म हो गए तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इच्छा मृत्यु का फाइल लगाना पड़ा। फिर सरकार भी, बड़े कोर्ट के लोग भी बड़े दुखी होकर के दिया। कहने का तात्पर्य इतना है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और आईसीयू वेंटिलेटर में चला जाता है तो बड़ा खर्च होता है। वेंटिलेटर मशीनों में बड़ा पैसा लगना है, लेकिन उनकी माता की इच्छा कि मेरा बेटा जीवित रहे कैसे भी करके, तो सब कुछ खर्च करके 13 साल तक उसकी सेवा की मशीन के द्वारा। और फिर जब सब कुछ चला गया, इतना शब्द यदि कोई कर सकता है तो केवल माँ ही कर सकती है। ये देवी भागवत की कथा है। जो भी व्यक्ति थोड़ा हो, आधा हो, कम हो, ज्यादा हो, जैसा भी इस कथा को सुनता है, श्रीमद् देवी भागवत उसकी मुक्ति की तरफ जाता है। ऐसी यह कथा